हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मैं कैमरा सेट कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कैमरा के सामने बिठाया था, सोनी चौहान को। आज की शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन परमेश्वर ने अपनी बाहों में संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने पूरे दिन बड़ी कृपा की, हर एक बुराई से बचा कर रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर अति महान है, वो अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। समय था मेरे पास, पवित्र आत्मा के अंदर से प्रेरणा मिली कि हम इस तरह फेसबुक खोलकर कैमरे के सामने थोड़ी देर बैठूं और परमेश्वर की महिमा करूं। सो मैं प्रेरणा देने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर की बड़ाई करता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति और पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। वो भारता है, वो चलाता है, वो अगुवाई करता है। आज की शाम भजन संहिता 2 पढ़ूंगा और भजन संहिता 2 पढ़कर कुछ समय इस पर मनन भी करूंगा। भजन संहिता 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उनको घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा,
तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन से हमने भजन संहिता 2 को पढ़ा है। इस वक्त मैंने भजन संहिता 2 को पढ़ा और भजन संहिता 2 में पहली और दूसरी आयत में पढ़ा कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। परमेश्वर के अभिषेक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से अभिषेक करके समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से संसार में भेजे गए प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये वचन है कि परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के ठहराए हुए राजा के विरुद्ध जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 25-26 आयत में भी ये बात कही है कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। वर्षों बाद राजा दाऊद के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने कहा कि जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं, इस बात को प्रेरित तब समझ पाए
जब परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह के विरुद्ध जाति जाति के लोग खड़े हुए, परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह को लोगों ने पकड़ा, उन पर झूठे दोष लगाए, उनके विरुद्ध झूठी गवाहियां दी और उनको झूठी गवाहियां देकर, उनके विरुद्ध झूठी गवाहियां देकर, उन पर झूठे आरोप लगाकर, उनको दोषी ठहराकर प्रभु यीशु मसीह को डाकुओं चोरों के समान चुपके से रात को पकड़ लिया, उनको बंदी बना लिया और उनको अदालत में ले गए, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले प्रेरित सेवकाई के लिए खड़े हुए, तब भी जाति जाति के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सम्मति की कि ये जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले, यीशु मसीह के अनुयायी कार्य कर रहे हैं, हम इस कार्य को रोकें। जो यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, इसे हम रोकें। और इसलिए जैसा जाति जाति के लोगों ने सम्मति करके इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाते हुए, शोर मचाते हुए क्रूरता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और क्रूस पर चढ़ाया, ऐसा ही वे प्रभु यीशु मसीह जी के चेलों के साथ करने लगे। वे गवाही देने वाले चेलों को, विश्वासियों को धमकाने लगे कि यीशु नाम की गवाही ना दो। वे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, यीशु मसीह के चेलों को मारने पीटने लगे कि यीशु नाम का प्रचार मत करो। वे जाति जाति के लोग सम्मति करके यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पकड़ के बंदी गृह में डालने लगे और उन्हें उल्हाना देने लगे कि तुम यीशु नाम से किसी के लिए प्रार्थना मत करो, यीशु नाम से किसी को प्रचार मत करो, यीशु मसीह के कामों की गवाही मत दो। और उनको बहुत दबाने लगे, यहां तक कि प्रेरितों के काम में यदि आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यीशु मसीह की गवाही देने वालों को मारने लगे, उनकी हत्या करने लगे, उनको जेल खाने में डालने लगे।
ये राजा दाऊद ने प्रभु यीशु जी के जन्म से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह जी संसार में जन्म लेकर आएंगे तो लोग उनका विरोध करेंगे और लोग उन्हें सताएंगे और वे उनको मार डालेंगे, प्रभु के अधीन होना नहीं चाहेंगे, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहेंगे। ये बात पहले से ही बता दी गई थी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वो मनुष्य नहीं है जिसे हम मार डालेंगे और मिट जाएगा। वे ये समझते थे कि साधारण मनुष्य से मार डालेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। पर उन्हें नहीं पता था कि यीशु साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में परमेश्वर है। हालेलुया। वे नहीं समझ पाए कि इसका काम नहीं रोका जा सकता, इसे नहीं मिटाया जा सकता। भजन संहिता 2:7 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इस बात को प्रेरितों के काम 13 अध्याय की 33 आयत में भी वर्णन किया गया है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय की 33 आयत में ऐसे वर्णन किया गया है, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में लिखा है, यानी दूसरी भजन संहिता में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। हालेलुया। तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया, यानी तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने जब यरदन नदी में यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के लिए पहाड़ पर उतरे और पतरस की आंखों ने ये देख लिया तो आकाश से पतरस ने ये वाणी सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए नहीं, संसारिक रूप में या दिखावे में राज्य करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह अदृश्य रूप में अपने भक्तों के दिलों में राज्य करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस दुनिया में आए। वे हमारे दिलों के राजा हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 5 आयत में लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह, मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने ये बात स्वर्गदूतों के लिए कभी नहीं कही कि वो मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता हूंगा। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ये बात पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कभी नहीं कही। ये बात पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कही। ये जो भजन संहिता 2 प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में गाया और लिखा, ये भजन यीशु मसीह के विषय में है। ये परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह है। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिसके विरुद्ध जाति जाति के लोग इकट्ठे होंगे, हुल्लड़ मचाएंगे, उसके कार्य को रोकेंगे। ये जो दाऊद के मुंह से निकला, ये प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। परमेश्वर के लोगों, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय और 5 आयत में ऐसा लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को बलि और बलिदान चढ़ाने वाले महायाजक के समान पद दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को भेंट और बलियां चढ़ाने वाले महायाजक का पद दिया। उसे महायाजक के पद के लिए अभिषेक किया और महायाजक के पद की बड़ाई प्रभु यीशु मसीह को दी।
प्रभु यीशु मसीह ने ये पद अपने आप नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ाई अपने आप नहीं ली, परंतु परमेश्वर ने राजा दाऊद के मुख से अपने आप कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि जैसे महायाजक जो याजकों के ऊपर एक प्रधान याजक होता था, एक श्रेष्ठ महायाजक कहलाने वाला होता था, वो मेमने का लहू लेकर परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाता था और इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो मेमने का लहू परमेश्वर को चढ़ाता था। पवित्र बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का आत्मा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर कुर्बान हुए तो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मंदिर में, पवित्र स्थान में उपस्थित हुए और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू दिया और उन्होंने महायाजक का काम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। जैसे महायाजक मेमने का लहू लेकर परमेश्वर के सामने पवित्र स्थान में जाता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर महायाजक की तर्ज पर पवित्र स्थान में गए और मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू। सो ये भजन संहिता 2 जो लिखी गई है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। और जो भजन संहिता 2 में जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये यीशु मसीह है। ये जो भजन संहिता 2 में परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा है, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 अध्याय की प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 26 और 27 आयत में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया।
भजन संहिता 2 की 9 आयत में लिखा है, तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। और ये बात प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 26 और 27 आयत में यूहन्ना के दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने कही। यूहन्ना ने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को ये कहते सुना कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। भजन संहिता 2 में प्रभु यीशु के पिता यहोवा ने उन्हें अधिकार दिया जाति जाति के लोगों को पैरों के नीचे रौंदने का, जाति जाति के लोगों की शक्ति को चकनाचूर करने का, जाति जाति के लोगों के राज्य को हिलाने का अधिकार दिया, जाति जाति के लोगों के सिंहासन को हिलाने का। ये कार्य एक दिन होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाति जाति के लोगों की शक्ति हिलाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाति जाति के लोगों का राज्य हिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाति जाति के लोगों का सिंहासन हिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाति जाति के लोगों को टुकड़े किया जाएगा। जैसे लोहे के डंडे से, लोहे की रॉड से कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बहुत आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के राजदंड से जाति जाति के लोग चकनाचूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए गए सख्त राजदंड से जाति जाति के लोग क्षण भर में मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। ये अधिकार पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है और प्रभु यीशु मसीह का वो दिन आने वाला है जिस दिन हुल्लड़बाजों को प्रभु यीशु मसीह के पैरों में आना होगा। सब हुल्लड़बाज प्रभु यीशु के पैरों में झुकेंगे और प्रभु यीशु मसीह सब हुल्लड़बाजों को अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे और उनको पैरों के नीचे अपने पैरों की चौकी बनाकर सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगे। सब उनके सामने झुकेंगे और टूटेंगे और चूर होंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया, प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बड़ा अधिकार दिया, उस पिता परमेश्वर की महिमा, उस पिता परमेश्वर की बड़ाई, उस पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद सच्चे और सामर्थी परमेश्वर। जो भजन संहिता 2 की
9 आयत में लिखा है, वो प्रकाशित वाक्य 12 की 5 आयत में भी लिखा है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन में ये बात दिखाई गई कि एक स्त्री ने एक बेटे को जन्म दिया, और मैं कब शब्दों में कहूं कि शत्रु उस स्त्री के जन्माए बेटे के पीछे पड़ गया, लेकिन वो बेटा उठाया गया और एकाएक परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचाया गया। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचाया गया, यानी उसे शत्रु के हाथ से बचाया गया, शत्रु के हाथ से उसकी रक्षा की गई, और उस बेटे को लोहे का दंड दिया गया, जिससे वो सब जातियों पर राज्य करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया, उनके जन्म की खबर सुनते ही हेरोदेस बौखला गया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को बचा लिया, हेरोदेस के हाथ में पड़ने नहीं दिया। ऐसे ही यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में दर्शन में ये देखने को मिला कि एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, शत्रु दुश्मन उसके पीछे पड़ गया, उसको खत्म करना चाहा, लेकिन वो बच्चा उठाया गया और दुश्मन के हाथों से बचाया गया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचाया गया, और परमेश्वर ने उसको जाति जाति के लोगों को चकनाचूर करने का, जाति जाति के लोगों पर राज्य करने के लिए लोहे का राजदंड कि तू इनका राज्य कर, तू इनको चकनाचूर कर। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। जो भजन संहिता 2 की 9 आयत में लिखा है, यही बात प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 15 आयत में भी देखने को मिलती है। यहां लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की, जलजलाहट की, मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। हालेलुया। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है, ये मसीहा के मुख से निकलने वाला वचन है। मसीह
जाति जाति राज्य राज्य के लोगों को अपने मुख के वचनों से दोषी ठहराएगा। परमेश्वर का अभिषिक्त मसीहा जाति जाति के लोगों को अपने मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा दंडित करेगा। अपने मुख के वचनों से उनको मारेगा, उनको कायल करेगा, उनको तोड़ेगा, उनको झुकाएगा और उन पर राज्य करेगा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई। भजन संहिता 2 में हमने परमेश्वर और उसके अभिषिक्त मसीह के विषय में जाना कि परमेश्वर ने मसीह को संसार में भेजा। हमने जाना कि लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों ने उसकी अधीनगी न चाही, लोगों ने उसकी शिक्षा को सुनना न चाहा, लोगों ने उसकी शिक्षा को सुनकर पापों से हाथ उठाना न चाहा, लोगों ने उसकी शिक्षा को सुनकर पापों से मन फिराना न चाहा, बल्कि ये सम्मति की कि आओ हम इस शिक्षक को मार डालें, आओ हम इस प्रचारक को मार डालें, आओ हम इसको जिसे लोग मसीह कहने लगे हैं मार डालें, आओ इसको जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है मार डालें। और वे लोग नहीं जानते थे कि इसको मिटाना संभव नहीं है, इसको मार डालना संभव नहीं। इसलिए अज्ञानता पूर्वक उन्होंने ऐसा किया। उस समय भी लोग प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य को मिटाना चाहते थे, प्रभु यीशु के नाम को मिटाना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह के गवाहों को रोकना चाहते थे, धमकाते थे, मारते पीटते थे, बंदी गृह में डालते थे, उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाते थे, यहाँ तक कि बहुतों को मार भी डालते थे। ऐसे ही परमेश्वर के लोगों इस युग में भी हो रहा है कि मसीह के चेलों को, मसीह पर विश्वास करने वालों को गवाही देने से रोका जा रहा है, मसीह के नाम का प्रचार करने से रोका जा रहा है, मसीह के नाम से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, मसीह के नाम के प्रचार को रोकने के लिए, मसीह के कार्यों का प्रचार रोकने के लिए तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं। मसीह के नाम का प्रचार रोकने के लिए, मसीह के काम का प्रचार रोकने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के नियम कोर्ट में, सभाओं में पास किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि यीशु मसीह का नाम लेने वाले ना रहें, यीशु मसीह की भक्ति करने वाले ना रहें, यीशु मसीह पर प्रचार, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ना रहें, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वाले ना रहें,
यीशु मसीह के कामों की गवाही देने वाले ना रहें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले ना रहें, लेकिन वे नहीं जानते कि ये काम रुकने वाला नहीं है। वे नहीं जानते कि जब से प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लिया, अब से हजारों साल पहले, तब से लोग ऐसा प्रयास करते आए हैं, लेकिन कभी कोई राजा सफल नहीं हुआ, कभी कोई प्रधान सफल नहीं हुआ, कभी कोई देश सफल नहीं हुआ। सबकी युक्तियां फेल हुई, निष्फल हुई। और इस युग में भी, इस समय भी जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, वे भी फेल ही होंगे। उनकी युक्तियां भी अधूरी ही रहेंगी, उनके सपने भी कभी न पूरे होने वाले सपने ही रहेंगे, उनके सपने भी टूट जाने वाले सपने ही रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम न कभी रुका, न कभी रुकेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार न कभी रुका, न कभी रुकेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम बढ़ता गया। आज सारे संसार में प्रभु यीशु का नाम लिया जाता है और सारे संसार में यीशु जी का परचम ऐसे ही बना रहेगा। यीशु मसीह नाम का झंडा सारे संसार में फैल रहा है और फैलता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम बढ़ता जाएगा, उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी। जब तक सूरज चांद तारे बने रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, आसमान बना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम मिटाने वाली, यीशु मसीह जी की हस्ती को मिटाने वाली, यीशु मसीह जी के अनुयायियों को मिटाने वाली कोई हस्ती न तो पैदा हुई थी, न इस समय है और न कभी पैदा होगी। जो यीशु मसीह जी के अनुयायियों को मिटाना चाहेंगे, वे मिट जाएंगे, उनके वंश मिट जाएंगे, उनके अस्तित्व मिट जाएंगे, उनकी हस्तियां मिट जाएंगी। जिन्होंने सिर उठाया, उन्होंने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने ऐसा उनको मारा कि उनके कुनबों में, उनके गोत्र में, उनके वंश में कोई उनका नाम चलाने वाला तक नहीं रहा। पंजाबी में परमेश्वर के वचनों को ऐसे हम गाते हैं, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। परमेश्वर के लोगों, इस भजन शैता पर ध्यान दो। परमेश्वर के लोगों,
ये जो प्रतिज्ञा और वायदे के वचन मैंने आज पढ़े हैं, इन पर ध्यान करूं, अपनी बाइबलें उठाऊं, इन वचनों को पढ़ूं, इन वचनों पर विश्वास करूं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं। परमेश्वर के लोगों, किसी बात की परवाह न करूं, किसी के धमकाने से न डरूं, परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते चलो। परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जागरूक हो, आप परमेश्वर की सेवा के लिए जागरूक हो, आपका आत्मा जागरूक हो, आपका आत्मा सरगर्म हो, आप ठंडे ना हो, आप घबराए ना, आप डरे ना, आप गीदड़ धमकियों से बेचैन न हो। आप पवित्र बाइबल को पढ़ें। जब से प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लिया, उसी समय से ऐसी गीदड़ धमकियां आती रहीं, लेकिन मसीह ने भी पूरे समय, जब तक परमेश्वर की ओर से उनके लिए पृथ्वी पर समय था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह का समय पूरा हुआ, वो स्वर्ग चले गए। उनके ठहराए हुए अनुयायियों ने, चेलों ने इधर धमकियों की परवाह किए बिना अपने शक्ति भर प्रभु यीशु की महिमा की, यहोवा पिता परमेश्वर की महिमा की, और प्रभु यीशु के क्रूस का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार भरपूरी से प्रचार किया। जहां जहां तक पृथ्वी पर वो जा सके, चारों तरफ उन्होंने प्रचार किया। उनके आगे जिन्होंने चेलों से वचन सुनकर विश्वास किया, आगे से आगे वचन फैलाते गए। सत्ताएं, राजे, प्रधान सदियों से हुल्लड़ करते आए हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। अभी भी जो इस समय जिंदा हैं, युक्तियां बना रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी अपने वंशजों के समान मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि मसीहा को लोहे का राजदंड दिया गया है और मसीहा हम में वास करता है। हालेलुया। सो जागरूक हो, सरगर्म हो और बढ़ चढ़ कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो। पासवानों, नए लोगों को भी सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वासी हैं उन्हें भी जागरूक करो। मैं और मेरा घराना और मेरी प्रिय सहकर्मी, बेटे बेटियां, भाई बहन लगातार जागृति सभाएं आयोजित कर रहे हैं, और हम जागृति सभाओं में अपने सहकर्मियों, अपने सहभागी विश्वासियों को प्रभु की महिमा के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रभु की महिमा के लिए उन्हें मजबूत कर रहे हैं कि वे गीदड़ धमकियों से ना डरें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें कि ऐसा तो होता आया है, लेकिन कभी दुष्टों के मंसूबे सफल नहीं हुए, और अभी भी परमेश्वर सफल होने नहीं देगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं और आपको प्रभु यीशु नाम में कहता हूं कि आप सरगर्म हो जाएं, शिव को सरगर्म हो जाएं, भाइयों बहनों सरगर्म हो जाएं, अपनी कमर को कसें और खड़े हों, और अपने शहर में
जागृति सभाएं आयोजित करें, अपने प्रदेश में जागृति सभाएं आयोजित करें और उनमें ऐसे वचन परमेश्वर के बेटे बेटियों को सिखाएं, ऐसे वचन परमेश्वर के सेवक सेविकाओं को सिखाएं कि वे परमेश्वर की महिमा के लिए सरगर्म हो, परमेश्वर की महिमा के लिए जोशीले बने, परमेश्वर की सेवा जोश से करें, परमेश्वर की सेवा जागरूकता के साथ करें और जागृति फैलाएं कि लोग भयभीत न हो परंतु दिलेर। मेरी प्रार्थना है ये वचन आपके दिलों में काम करें, इन वचनों से आपको आशीष मिले। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में आत्मिक जागृति, मसीही जागृति बढ़ती चली जाए और आप और आपके और मेरे जैसे जितने प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद महान और सच्चे परमेश्वर, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई। हे सच्चे परमेश्वर, इन अच्छे वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आज भजन संहिता 2 से पढ़े हैं। हे परमेश्वर, जितने जन मेरे इस वचन को सुनते हैं, जितने जन आपके इन पवित्र वचनों को सुनते हैं जो आज मैंने पढ़कर सुनाए हैं, सब सुनने वालों को, पढ़ने वालों को आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पूरे भारत देश में मसीही जागृति की तेज हवा चले और परमेश्वर पूरे देश की मसीही जागरूक हो जाए। पूरे देश के मसीहों में एक बहुत बड़ी जागृति आए, वो जागृति जो यीशु मसीह की बनाई हुई पहली कलीसिया में थी, वो ही जागृति इस समय हमारे देश की हर एक विश्वासी के जीवन में हो। वो ही जागृति इस समय हमारे देश की हर एक यीशु मसीह के प्रचारक, सेवक, सेविका के जीवन में हो। हे परमेश्वर, आपका हमारे देश की यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर जन पर अनुग्रह, हर जन पर आपकी दया हो। परमेश्वर, आप अपने सभी सेवक सेविकाओं को सरगर्म करें और कभी ठंडा न होने, सबके अंदर जागृति को बढ़ाएं और कभी उनको सुस्त ना होने, सभी विश्वासियों के अंदर जागृति डालें, कभी उनको सुस्त ना होने। परमेश्वर, पूरे देश में जितने मसीह रहते हैं, जितने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले रहते हैं, सबकी आत्मा को आप जगाएं, सबकी आत्मा को आप झकझोरें कि सब सतर्क हो, सब जागरूक और कोई परमेश्वर ठंडा ना हो, कोई सेवा करने से पीछे न हटे, किसी के बढ़ते हुए कदम ना ठहरे। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर, आप प्रभु यीशु के नाम से नफरत करने वालों की जुबानों पर कंट्रोल कर, उनके होठों पर कंट्रोल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से नफरत करने वालों को आप झुकाएं और आप उनकी बुरी युक्तियों को निष्फल करें। आप उनके बुरे सपनों को चकनाचूर करें और आप अपने लोगों को ऊंचा उठाएं। आप अपने लोगों को बढ़ाएं। आप अपने लोगों को शांति दें। आप अपने लोगों को आनंद दें। यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने लोगों के साथ, आप अपने लोगों के हाथ को अपने हाथ में थामे रखें। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर मिशन की कलीसिया में आपकी आशीष हो। हर एक कलीसिया पर आपका हाथ हो। जो कलीसियाओं को सताने के लिए कदम बढ़ाते हैं वो आपकी ओर से रोके जाए। जो कलीसिया को दबाने के लिए नियम और कानून बनते हैं वो प्रभु यीशु के नाम में सब रद्द हो, सब बंद हो। हे महान परमेश्वर, मनुष्यों के बुरे मंसूबे कभी सफल ना होने पाए। आपकी महिमा जैसे सदियों से होती रही है वैसे ही होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का राज्य जैसे बढ़ता आ रहा है ऐसे ही बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम जैसे फैलता आया है वैसे ही फैलता रहे। हालेलुया। हे परमेश्वर, आप अपने सेवकों को आशीष दो, अपनी सेविकाओं को आशीष दो, भजन गाने वालों को आशीष दो, वचन प्रचार करने वालों को आशीष दो। हे परमेश्वर, आप अपने लोगों पर अनुग्रह बनाए रखें। हे परमेश्वर, हमारी भी सहायता करो कि जैसे हम जागृति फैलाने का कार्य पिछले समय से करते आ रहे हैं, इस कार्य को आपकी कृपा से, आपकी सहायता से आगे भी लगातार करते रहे। हे पिता परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन।